हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है घूंघट। क्या बताऊँ राधे, जब से तेरी माँ का देहांत हुआ है, घर और आंगन बहुत सूना हो गया है। पहले मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लेता था, अब तो मेरी उम्र भी बीती जाती है और ऐसे लगता है कि अब मुझसे आगे आगे और काम नहीं होगा। बेटा राधे, पहले तो तू मेरा साथ भी दे देता था, पर जब से तेरी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, अब तेरे पास टाइम कहाँ बचा। अब तो बेटा तू ब्याह कर ले, घर में बहू आ जाएगी तो घर द्वार संभाल लेगी, और अब तेरी नौकरी भी लग गई है। लेकिन पिताजी, इतनी जल्दी लड़की कहाँ मिलेगी? आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। कौन है पिताजी? वह अपने दीनदयाल चाचा है ना, उन्हीं की छोरी है, रामवती। मैंने उसे देखा तो नहीं है, पर गांव वाले कहते हैं बहुत ही सुशील लड़की है, घर बार अच्छे से संभाल लेगी। बापू, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर उनसे बात कौन करेगा? अरे बेटा, दीनदयाल तो मेरे बचपन का दोस्त है, उसमें इतना डरने की क्या बात है? वो तो मैं बात उससे कर ही लूँगा। देखना, वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। तो ठीक है बापू, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। आप आज ही जाके दीनदयाल चाचा के घर जाके इस बारे में बात करें। राधे के पिता दीनदयाल के घर पहुँचे और बाहर से कहने लगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ वंशी, कहाँ थे इतने दिनों के बाद आना हुआ है? बस तुमसे कुछ लेने आया हूँ, देखो मना मत करना। देख, पूरा घर तेरे लिए खुला है, जो चाहे सो ले ले। अच्छा अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और सच बात तो यह है कि तू मेरे पास बैठ। मैं तेरे से एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? अरे मैं तेरी बेटी का हाथ अपने बेटे राधे के लिए मांगने आया हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी अपनी बेटी रामवती के लिए वर तलाश ही रहा था, और देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन ही लिया और तुम्हें मेरे घर भेज दिया। अरे रामवती की माँ, जल्दी आओ, कुछ मीठा लेकर आओ, अपनी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। रामवती की माँ सिर पर घूंघट डाले हाथ में लड्डू की थाली लेकर आ पहुंची। दीनदयाल ने वंशी का मुंह लड्डू से मीठा करा दिया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद शादी की तारीख भी तय कर ली। अगले दिन पंडित जी ने वर वधू की कुंडली मिलाई और शादी का शुभ मुहूर्त अगले महीने की 7 तारीख को मुकर्रर कर दिया। दोनों के परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। राधे और रामवती की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। वंशी के घर में बहू आ पहुंची। रामवती अपने ससुर के सामने बहुत ही कायदे से रहती थी, हमेशा घूंघट डाले रहती, क्योंकि यह गांव का रिवाज भी था कि बहू हमेशा अपने ससुर और ससुराल के बड़े लोगों के सामने घूंघट ही डाले। अब राधे की छुट्टियां भी खत्म हो गई। वह रामवती से बोला, बापू और घर का ध्यान रखना, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ही ऊपर है। यह कहकर राधे अपनी नौकरी करने शहर चला गया। बहू होने के नाते रामवती घर को अच्छी तरह संभालते हुए अपने ससुर का, जो उसके लिए पिता के समान थे, ध्यान रखने लगी। लेकिन रीति रिवाज के मारे रामवती का घूंघट हमेशा ही अपने ससुर के सामने डला रहता था। घूंघट के कारण ना तो रामवती ने अपने ससुर का चेहरा कभी ठीक से देखा और ना ही ससुर ने अपनी बहू का चेहरा ठीक से देखा। कुछ महीने बीतने के बाद राधे का पत्र आया। उसमें लिखा था, बापू, मुझे बहुत बुखार आ रहा है और बड़े दिनों से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और उसकी वजह से मुझसे कोई काम भी नहीं हो रहा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप और रामवती यहाँ आ जाए ताकि मेरी थोड़ी देख रेख हो सके। ससुर ने अपनी बहू को राधे के पत्र के बारे में बताया। अगले दिन रामवती और ससुर गांव में बस के पड़ाव पर पहुंचकर मोटर का इंतज़ार करने लगे।
कुछ ही समय में बस आ गई। दोनों बस में बैठ गए। रामवती खिड़की के पास बैठी, क्योंकि खिड़की से खेत, नदी, बाग आदि देखते देखते कुछ समय के बाद रामवती की आंख लग गई। इसी बीच उनका पड़ाव भी आ गया जहाँ उन्हें उतरना था। वंशी बस से उतर गया और आगे आगे धीरे चलने लगा। धीरे धीरे चलते जब वो कुछ दूर आगे पहुंचा तो अचानक उसे आभास हुआ कि बहू उसके पीछे आ नहीं रही, क्योंकि बहुत देर से तो वो यही सोच रहा था कि बहू धीरे धीरे चल के उसके पीछे आ रही है। इधर ससुर तो बस से उतर गए, लेकिन बहू बस में ही बैठी रह गई और धीरे धीरे बस ने रफ्तार पकड़ ली और आगे निकल गई। वहाँ रामवती यह समझती रही कि अभी उनका उतरने की जगह आई नहीं है और बस आगे निकल गई। आखिरी पड़ाव आने पर बस का ड्राइवर बोला, बस को खाली करो। रामवती भी बस से नीचे उतर गई। रामवती को परेशान होते देख बस के ड्राइवर ने पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? घूंघट की आड़ में रामवती बोली, क्योंकि मेरे ससुर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। ड्राइवर बोला, वे बुजुर्ग जो आपके साथ चढ़े थे वो तो पीछे वाले पड़ाव पे उतर गए थे। यह सुनकर तो रामवती बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, बहुत परेशान हो उठी। उधर ससुर जी भी बहू को ना देख बहुत घबरा गए थे। रामवती ने ड्राइवर से पूछा, यह बस दोबारा कब लौटेगी? ड्राइवर रामवती से बोला, अभी आधे घंटे के बाद। उधर ससुर जी भी जिस पड़ाव स्थल पर उतरे थे वहीं रुककर अपनी बहू का इंतज़ार करने लगे और हर लौटने वाली बस को देखते और उसमें जाकर अपनी बहू को ढूंढते। उधर रामवती भी दोबारा उसी बस में चढ़ गई और मनी मन सोचने लगी कि मैं अपने ससुर जी को कैसे पहचानूंगी। घूंघट के कारण मैंने आज तक अपने ससुर का चेहरा सही ढंग से नहीं देखा है। रामवती मनी मन कहने लगी कि सारी परेशानी इस घूंघट की वजह से हुई है। आज से मैं लंबा घूंघट नहीं लूँगी, जितना सर ढाकना है उतना ही ढाकूंगी। ससुर जी भी पिता के समान होते हैं, उनके सामने इतना लंबा घूंघट लेने की ज़रूरत ही क्या है? मेरी ही अकल मारी गई थी। कुछ समय के बाद उसी पड़ाव पर पहुंचकर बस रुकी जहां ससुर जी उतरे थे। रामवती उतरी और उसने देखा वहाँ बहुत से लोग खड़े हैं। उनमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ आदमी लोग। इधर उधर देखते देखते उसकी नज़र एक लाठी पर टिक गई जो एक बुजुर्ग के हाथ में थी। रामवती ने लाठी से अपने ससुर जी को पहचान लिया और उनके पास पहुंच गई। ससुर जी ने भी अपने दिए हुए कंगन बहू के हाथ में देखकर उसे पहचान लिया। रामवती ने उस समय उनके सामने लंबा घूंघट नहीं डालने के लिए उनसे क्षमा मांगी और बोली, पिताजी मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि अब आज से मैं इतना लंबा घूंघट नहीं डालूंगी, और आखिर आप भी तो मेरे पिता के ही समान हैं। शुक्र है भगवान का जिसने मुझे आपकी लाठी दिखा दी, नहीं तो मैं आपको पहचान भी नहीं पाती। रामवती बोली, ससुर भी पिता के समान ही हैं, इसलिए आप मेरी इस बात को स्वीकार करें। रामवती की बातें सुनकर वंशी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी बहू से बोला, मेरे जीवन में बेटी की जो कमी थी वह तूने दूर कर दी। तुझ जैसी बहू सबको मिलनी चाहिए। ससुर और बहू का यह वार्तालाप सुन आसपास खड़े हुए लोग भी बरबस बोल उठे, अरे बहू हो तो ऐसी हो। उम्मीद करती फ्रेंड्स ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर।